अदन के बाग के बीचों बीच दो विशेष पेड़ थे। एक था जीवन का पेड़ और दूसरा था भले और बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वह किसी भी पेड़ का फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान देने वाले पेड़ का फल ना खाए। ऐसा करना आज्ञा की अवहेलना होगा और मृत्यु लाएगा। अब सांप सभी जीवों से अधिक चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम बाग के किसी भी पेड़ का फल ना खाना? स्त्री ने उत्तर दिया, हम बाग के पेड़ों का फल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें भले और बुरे के ज्ञान देने वाले पेड़ का फल ना खाने और उसे ना छूने को कहा है, नहीं तो हम मर जाएंगे। सांप ने स्त्री से कहा, तुम नहीं मरोगी। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगी, भले और बुरे का ज्ञान पाने वाली। स्त्री ने देखा कि वह फल खाने में अच्छा है, देखने में मनभावन है और बुद्धि देने वाला है। इसीलिए उसने उस वर्जित फल को तोड़ा और खा लिया। उसने अपने साथ खड़े आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते सिलकर अपने लिए वस्त्र बनाए। फिर उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी, जो दिन के ठंडे समय में बाग में टहल रहे थे। वे परमेश्वर से बाग के पेड़ों के बीच छिप गए। परमेश्वर ने आदम को पुकारा, तू कहाँ है? आदम ने उत्तर दिया, मैंने बाग में आपकी आवाज सुनी और मैं डर गया, क्योंकि मैं नग्न था। इसीलिए मैंने अपने को छिपा लिया। परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नग्न है? क्या तूने उस पेड़ का फल खा लिया है जिससे खाने के लिए मैंने मना किया था? आदम ने उत्तर दिया, जो स्त्री आपने मेरे साथ रखी, उसी ने मुझे उस पेड़ का फल दिया और मैंने खा लिया। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने खा लिया। तब परमेश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है, तो सब जानवरों और जीवों में सबसे अधिक श्रापित होगा। तू पेट के बल रेंगता रहेगा और जीवन भर मिट्टी खाता रहेगा। मैं तुझ और स्त्री के बीच बैर रखूंगा और तेरे वंश और उसके वंश के बीच भी। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरे गर्भ धारण की पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा में बच्चों को जन्म देगी। तू अपने पति को नियंत्रित करना चाहेगी, लेकिन वह तुझ पर प्रभुत्व करेगा। फिर परमेश्वर ने आदम से कहा, चूंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए धरती श्रापित होगी। तू अपने जीवन भर उस पर मेहनत करेगा, ताकि उसमें से भोजन प्राप्त कर सके। वह कांटे और झाड़ झंगाड़ उगाएगी और तू अनाज खाएगा। अपने माथे के पसीने से ही तुझे खाना मिलेगा, जब तक कि तू मर ना जाए। तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। तब आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी जीवतों की मां बनेगी। और परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए पशु की खाल से वस्त्र बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य अब हमारे जैसा बन गया है, जो भले और बुरे का ज्ञान रखता है। अब कहीं वह जीवन के पेड़ का फल भी ना खा ले और सदा जीवित ना रहे। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अदन के बाग से निकाल दिया, ताकि आदम जमीन की खेती करे जिससे वह लिया गया था। फिर परमेश्वर ने बाग के पूर्वी भाग में करूब दूतों को नियुक्त किया और जीवन के पेड़ तक जाने वाले मार्ग की रक्षा के लिए एक जलती हुई तलवार रखी, जो आगे पीछे घूमती रहती थी।